ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, और बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है 25 जुलाई से लेके 1 अक्टूबर तक। बुध अभी कर्क राशि में चल रहे हैं और सिंह राशि में ये प्रवेश करने जा रहे हैं। ये लंबा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि वैसे तो सामान्यतः ये अपनी राशि जल्दी जल्दी बदल लेते हैं, लेकिन इस साल जो है वो थोड़ा सा ग्रहों की स्थितियों का अनुमान लगाना कठिन हो रहा है। लेकिन अब उसके आधार पे आपको देखना होगा कि आपको कितना फायदा देने वाले हैं। वैसे तो नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह में इनकी गिनती है। जल्दी जल्दी राशि बदल लेते हैं, क्विक रिजल्ट भी देते हैं। अब इस समय जो परिवर्तन होगा, सिंह राशि में बुध क्या है, युवराज हैं ये। इनके अगर ग्रहों की दृष्टि से देखें तो ये युवराज है, मतलब बाल बुद्धि जिसको कह सकते हैं। ऐसे लोग जो कि बुद्धि प्रदान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, गणित में बहुत माहिर होते हैं, वाणी के बहुत कहना चाहिए बहुत ज़्यादा अच्छे वक्ता होते हैं, और इंटेलिजेंट जिसको कह सकते हैं, और स्वीट स्पोकिंग, बहुत सी खूबियाँ होती हैं बुद्ध प्रधान लोगों में। ये अपनी राशि बदल के, और अब जो सिंह राशि है सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय काफ़ी लंबा रहने वाला है, लगभग ये 68 डेज करीब होने वाला है। अब इसमें कुछ चीज़ें और विशेष हैं, इसलिए मैं उसको और बताना चाह रही हूँ। जैसे कि एक तो ये कि ये सिंह राशि जहाँ है उसकी ठीक सप्तम जो है दृष्टि किस पे पड़ने वाली है, कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं। तो एक दूसरे का सप्तम दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे। अब बुध वैसे उसके बाद तो फिर अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे 1 अक्टूबर के बाद, तो फिर और ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी भी सिंह राशि की जो स्वामी सूर्य हैं, बुध किससे उनकी मित्रता है। केवल बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के कितने भी निकट आने में इन्हें डर नहीं लगता है, या ये कम होते हैं। वैसे होते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से प्रभावशाली रहते हैं, लेकिन कि बस सूर्य और बुध का एक ऐसा आपने देखा अद्भुत मिलन कि एक तो या तो ये संग में रहते हैं नेटल चार्ट में, या एक घर आगे एक घर पीछे। इसलिए मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है ये। और भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है, जब अपनी राशि में आते हैं तो भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है उसका निर्माण करते हैं। जहाँ तक है मित्रता और सत्यता की बात है, इनकी बुद्ध की मित्रता है शुक्र से इनको, और शनि से भी है, और सूर्य से तो है, इनके सूर्य तो है ही इनके मित्र। तो ये राशियां काफी प्रभावशाली इस दौरान होंगी। और जहाँ तक शत्रुता वाली था बात है, तो शत्रुता में अगर देखा जाए तो ये अपने चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानते हैं। चंद्रमा इनके थोड़े से अलग रहते हैं, मंगल से भी इनकी शत्रुता है। तो ऐसे राशियां जो कि इनको बिलोंग करती हैं, उनको थोड़ा सा कम फायदा होगा। बुध की प्रखरता जो है इस दौरान काफी तेजी से होगी, क्योंकि एक तो सूर्य का साथ मिलेगा इन्हें कुछ समय के लिए, और इसके साथ साथ कुछ समय मतलब 17 सितंबर तक का सूर्य के साथ सूर्य बुध का आदित्य युग का निर्माण रहेगा। उसके बाद फिर ये कुछ समय के लिए शुक्र के साथ भी रहेंगे, और थोड़ा सा समय अपने शत्रु राशि जो लगभग 18 अगस्त तक ये रहने वाले हैं, किसके साथ, मंगल के साथ। इसका वीडियो मैंने बहुत दिन पहले अभी मतलब बताया था। सूर्य का जो हुआ है उसका भी बताया था, शुक्र का परिवर्तन है उसके लिए भी मैंने बनाया था। अब ये जो और विशेष परिवर्तन होने वाला है बुध का, इसके बारे में इसको बताती हूँ अभी कैसा आपके जाने वाला है। व्यापार के लिए, बुद्धि के लिए, वाणी के लिए, मित्रता के लिए, विद्या के लिए, और आके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि वाणी से जुड़ी हुई जो क्षेत्र हैं, जैसे वकालत है या मनोविशेषज्ञ हैं, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं बुध। और अगर आप में इतनी कुशलता है तो आप इसके आधार पर धन भी बहुत कमाते हैं। अच्छे व्यापारियों को देखना, आपके बुध बहुत प्रबल होगा उनकी नेटल चार्ट में। अगर आप एक्टिंग की दुनिया या सिनेमा की दुनिया से इससे आप बिलोंग करते हैं, तब भी ये काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। ये कुछ समय के लिए मार्गी और बकरी भी हो गई, उसके लिए मैं दोबारा बताऊंगी। अभी का जो रिजल्ट है वो 1 अक्टूबर तक आप इसको अगर मिला के देखेंगे तो आपको फिर ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि कुछ समय ये रहेंगे। बकरी तो कितना भी समय बकरी का हो, लेकिन शुभ ग्रह है तो शुभ मतलब शुभता में वृद्धि होती है। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग ये परिणाम लेके आ रहे हैं।
और अगर शुक्र का साथ में मिल जाए, शुक्र की राशियां प्रभावित होगी, मंगल का साथ मिल जाए, मंगल से की राशियां होगी, और सूर्य के साथ पूरे समय ये रहने वाले हैं 17 सितंबर तक, तो ये बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले हैं। मेष राशि जो है से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि बुध के शत्रु हैं, लेकिन ये जो अगर भाव के हिसाब से देखें तो ये पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव सूर्य का जो कालपुरुष की कुंडली से स्वयं का भाव है। उस समय कुछ समय के लिए सूर्य के साथ, जैसे मैंने बताया, 17 अगस्त तक सूर्य के साथ रहेंगे, इसलिए आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि आपने देखा होगा जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा। आपकी कोई भी राशि, कोई भी लग्न हो सकती है, लेकिन नंबर यही रहने वाला है। तो आपके तीसरा और छठवें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल प्रधान राशियां थोड़ी सी क्रोधी होती हैं, और शत्रु राशि जब वहां आ जाता है थोड़ा सा क्रोध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अन्यथा आपके लिए काफी अच्छा समय है। वाणिज्य, व्यापार, बुद्धिमत्ता और आपकी मतलब बुद्धि, विवेक, इनके आधार पे आप बहुत सारा धन कमाने वाले हैं। एक दृष्टि जो है इनकी पंचम भाव से 11वें भाव पे पड़ेगी, तो आपके लिए बड़े भाई बहनों से मेल मिलाप होने वाला है। आय के नए नए स्रोत होने वाले हैं। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं तो उसमें तरक्की होने वाली है। अगर आप कोर्ट केस में फंसे हुए थे, अब तक फैसला लटका हुआ था, क्विक रिजल्ट देते हैं। मंगल और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं, अगर देने पे आ जाए तो तुरंत देते हैं रिजल्ट। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। आपके लिए 17 अगस्त तक का समय बहुत ही अच्छा है, जब तक इनको सूर्य के साथ रहने वाला है। रोगों से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे रोग जो कि त्वचीय रोग हैं, उनको देते हैं ये बुध। तो अगर पहले से आप स्किन डिसीज से परेशान हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी शत्रु परास्त होने वाले हैं। और अगर ऋण से आप मुक्ति चाह रहे थे, इस समय कोशिश करेंगे तो सपोर्ट करेंगे ये, क्योंकि जो बड़े बड़े ऋण होते हैं ऐसे एक दिन में तो वो उनसे छुटकारा मिलता नहीं है, चुकता नहीं होते हैं। कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश मतलब प्रारंभ कर सकते हैं इस समय, इसलिए आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, बुध के परम मित्र हैं, लेकिन सूर्य के मित्र नहीं है। आपके चौथे भाव में एक गोचर कर रहे हैं, और इस समय जो और 2 भाव एक्टिवेट करेंगे, एक तो सेकंड भाव, एक फिफ्थ भाव। 2 भाव की इनके बाद लॉर्डशिप है, और शुक्र बुध परम मित्र हैं। सूर्य से थोड़ा सा कम इनकी घनिष्ठता रहती है, मंगल से भी नहीं होती है। तो आपको जब तक बुध का साथ है और शुक्र का साथ रहने वाला है, तब तक आपको बहुत श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाले हैं। चौथे भाव से क्या देखते हैं? भूमि, वाहन, माता, नेटिव लैंड और मानसिक क्लेश, इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। और चौथे भाव से बैठेंगे तो एक दृष्टि आपके कैरियर हाउस पर भी पड़ने वाली है। तो आपके कैरियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं अब तक आपके मन को परेशान कर रही थी, वो उन समस्याओं का हल निकलेगा। परिवार के साथ अच्छा तालमेल रहने वाला है। कैरियर में उन्नति अगर आप चाह रहे थे, अभी तक नहीं हो पा रही थी, उन्नति होने वाली है। मनचाहा आपकी पोस्ट या ट्रांसफर आप चाह रहे थे, वो मिल सकता है। अगर संपत्ति का कोई मामला अधूरा था, आप उसके वजह से मानसिक रूप से परेशान थे, तो वो उसका निपटारा होने वाला है। सुख सुविधा में वृद्धि के साथ साथ आपको शिक्षा, संतान और ससुराल के पक्ष की ओर से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आप व्यापारी हैं और ऐसा व्यापार करते हैं जो बुध से या शुक्र से रिलेटेड है, ऐसी चीजों का, तो उसमें आपको आर्थिक लाभ भी कराने वाले हैं। मतलब आपकी संतान की ओर से कोई परेशानी थी तो वो संतान की समस्या का भी हल निकलने वाला है। शिक्षा में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये माने जाते हैं। तो आपके लिए समय अच्छा है। गवर्नमेंट टेंडर डाला था या गवर्नमेंट से तरफ से कोई काम रुका हुआ था आपका, वो अब आगे बढ़ने वाला है। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, और स्वामी राशि ही बुध है। तो आपके लिए तो दुगना लाभ लेके आ रहे हैं। और कौन कौन से भाव को और प्रभावित करेंगे? जैसे आपके लग्न को और चौथे भाव को, 2 भाव को और एक्टिवेट कर देंगे। तो इसलिए आपके लिए एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से क्या है 3rd भाव इनका कारक भाव भी मानते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कब से लेके 24 जुलाई से लेके 7 अगस्त का समय अति उत्तम है। आप जो चाहे, जहाँ चाहे आप हाथ डालेंगे, आप वहां पर सोना निकलने वाला है। मतलब मिट्टी को भी सोना बनाने की स्थिति में रहो आने वाले हैं। आप सभी रुके हुए कार्य
जो आप तक किसी भी मतलब वजह से कोई भी कार्य रुका हुआ था, वो कार्य पूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें काफ़ी कुछ वृद्धि होगी इस समय। और अगर आप सेना में, पुलिस में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ एनर्जी से संबंधित मतलब कार्य होते हैं, उसमें आपको विशेष सफलता दिखाई दे रही है। अगर आप कंपटीशन फेस कर रहे थे तो आपके कंपटीशन में भी आपकी इस दौरान अच्छी शुभ समाचारों से प्राप्त होंगे, और नई नई उपलब्धियों से आपको अवार्ड मिल सकता है। आपका नाम प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जहाँ ये तीसरे भाव पे बैठेंगे, एक दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी, सप्तम दृष्टि भाग्य का पूरा साथ रहने वाला है। आपके लिए समय सुख सुविधा में वृद्धि के साथ साथ मोरल सपोर्ट, सब चारों तरफ से मोरल सपोर्ट मिलेगा। हर तरह की जो आपने अभी तक मनोकामनाएं पाल रखी थी कि आपके काम अधूरे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन दूर होगा। गवर्नमेंट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपको काफ़ी कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। अब बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी बड़े निर्णय हैं थोड़ा सोच समझ के लें, उग्रता में कोई निर्णय ना लें, जल्दबाजी में। आपके फिर हर तरह से ये सपोर्ट करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो कर्क राशि। स्वामी राशि इनके चंद्रमा है, अभी ढैया के प्रभाव में ये चल रहे हैं। आपके लिए क्या है, सेकंड भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके दो और भाव को एक्टिवेट करेंगे, एक 12th भाव, एक आपका थर्ड। तो इसमें आपके लिए चंद्रमा के मित्र नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आपके लिए ये समस्याएं जो आपने धन से संबंधित आपके मन को परेशान कर रही थी, उन समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। संपत्ति अगर आपकी जैसे खरीद फरोख्त कर रहे थे, या वो रेंटल आपको मतलब उठाने वाले थे, वो उठ नहीं रही थी, तो वो रेंटल प्रॉपर्टी आपके लिए, उससे धन कमा सकते हैं, उससे आपकी बचत भी होने वाली है। अगर विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, या वहाँ जाने की योजना बनाई थी आपने, वो आपको आगे बढ़ाने की इस समय हो सके कोशिश करें, तो आप विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं। पहले से अगर कोई प्लानिंग थी तो वो मतलब आगे बढ़ेगा वो काम। परिवार का अच्छा साथ रहने वाला है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कौन सा समय सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ, 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर का समय बहुत ही अनुकूल है। घर में प्रेम, मांगलिक कार्य, और आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे। जो चाहे आप मतलब चाहें आगे बढ़ के और लपक लें, तो आप सफलता आपकी तरफ दौड़ी दौड़ी आएगी। बस वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, वाणी की मधुरता ना जाने दें, और उग्रता में कोई भी आपको निर्णय नहीं लेना है। क्रोध से दूर रहेंगे, क्रोध ना करें, और शिव की आराधना करते रहें, क्योंकि इस समय जो है वो केवल आपको शिव और हनुमान जी ही बचा सकते हैं, जो 7.5 ढैया वाले हैं। बस इतना आप करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। तो आप वो मतलब ध्यान रखना चाहिए। और रेमेडी में फिर दोबारा बताऊंगी सबको, अलग अलग ना बताने से अच्छा एक कॉमन सी आपको रेमेडी बता दूंगी सभी राशि वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। आपकी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, मतलब आपके लग्न में, जो जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा वहाँ आपके लिए देखना होगा। अब उसके बाद दो और कौन से भाव को प्रभावित करेंगे, एक आपके 11th भाव, एक आपके सेकंड भाव के, और लग्न पे है तो एक दृष्टि, सप्तम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, आपके 7वें भाव पे पड़ेगी। तो रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। अगर विवाह के इच्छुक थे, वैवाहिक योग आपकी आयु हो गई थी, तो हो सकता है इस समय कोई अच्छे प्रपोजल आए और आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश खत्म हो। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। एक तो सूर्य बुध दोनों मित्र हैं, इधर कुछ समय इनका संग मंगल भी रहेंगे, कुछ समय शुक्र भी रहने वाले हैं। तो बुद्धि विवेक से जो भी आप कार्य अटके हुए थे, उन सब कार्य में सफलता मिलना तय है। कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम इनका है, और ये पहुंचा के ही समय दम लेंगे। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे तो उसमें अब मधुरता आने वाली है, पिता का साथ मिलने वाला है। आर्थिक उन्नति के साथ साथ समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। आपके लिए व्यापारी हैं तो व्यापार में आप चाहें जितना चाहे विस्तार समय कर सकते हैं, उससे आपको आर्थिक लाभ होगा। आपकी जो मान प्रतिष्ठा समाज में धूमिल हो रही थी किसी भी कारण से, अब वो जो है वो समाप्ति का समय आ गया है। कोर्ट केस में अगर इन्वॉल्वमेंट था तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। कुल मिला के आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, और बुध के लिए बताया जा रहा है तो 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, और दो और भाव 10th और आपके लग्न की लॉर्डशिप है इनके पास।
आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। थोड़ा सा आपको व्यय अधिक करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरी साइड अगर देखें तो आपको विदेश से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या वहाँ जाने की योजना बना रहे थे, या वहाँ से कुछ पैसा रुका हुआ था, वो उन सब चीज़ों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और दूर से शुभ समाचारों की संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब आप जहाँ रह रहे हैं उससे दूर आपके देश और विदेश दोनों को आप मान के चलिए, अच्छे शुभ समाचारों से आपका मन प्रफुल्लित होगा। शत्रु अगर आप परेशान कर रहे थे आपको, तो शत्रु परास्त होने वाले हैं। अगर कोर्ट केस में कहीं से फंसे हुए थे, निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। रोगों में अगर आप किसी तरह से परेशान थे तो रोग में सुधार होने वाला है। कैरियर में समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। परिवार का पूरा साथ आपके पीछे खड़ा होगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो पिताजी से सलाह लेंगे, तो पिता की सलाह से वो काम संपूर्ण होने वाला है। आपके लिए आप इस समय आपका मतलब जो बुद्धि है बिल्कुल सही काम करेगी। उसके बुद्धि के आधार पे जितना चाहें, अब जो फेलियर्स पहले के थे उससे आप बाहर निकल सकते हैं। आपकी चारों तरफ से ख्याति फैलने वाली है। कन्या राशि वालों के लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, कम से कम 90% राशियां जो है इसके लिए शुभ समाचारों की अगर प्राप्ति से प्रफुल्लित होंगी, उसमें से एक कन्या राशि भी है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, तो शुक्र का भी साथ रहेगा। और शुक्र और बुध दोनों कैसे हैं? मित्र हैं। अब इस 11वें भाव में एक गोचर कर रहे हैं। आपके 9th और 12th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 11वें भाव से एक दृष्टि आप इनकी कहाँ पड़ने वाली है, जब ये 5th भाव है, तो आपके लिए आर्थिक लाभ, एक से ज्यादा इनकम हो सकती है, पैरेलल इनकम जिसको कह सकते हैं। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर का समय ऐसा है कि आप अगर चाहें व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। आपके लिए अपार सफलता का समय है। अगर जॉब में प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन हो सकता है। कहीं से पैसा रुका हुआ था जॉब में, तो वो पैसा आपको मिल सकता है। उधारी कहीं आपने दी थी और वो लौटा नहीं रहे थे, तो उधार का पैसा भी वापस आ सकता है। तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। स्टूडेंट है तो हायर एजुकेशन के लिए, विदेश के लिए आपने पहले से प्लानिंग की थी तो वो बात आगे बढ़ सकती है। अगर आप लव अफेयर आपका चल रहा था तो विवाह में परिणत करने का समय ये आ चुका है, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति बनती, पंचम सप्तम नवम 11th भाव एक्टिवेट होते हैं, तो प्रेम विवाह जैसी जो मतलब अगर शुभ समाचार हैं उनकी प्राप्ति होना निश्चित है। अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे तो उसमें मधुरता आने वाली है। व्यय अधिक करना पड़ेगा, अच्छे कामों पर होगा। मांगलिक कार्य आपके घर में संपन्न होते दिखाई दे रहे हैं। संतान की प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए ये संतान प्राप्ति का भी समय है। संतान की सभी समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। अगर उनकी शिक्षा या स्वयं की शिक्षा अधूरी थी तो वो अब पूर्ण होने वाली है। आपके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपके स्वामी राशि मंगल है। कुछ समय इनका मंगल का भी साथ रहेगा। और शेष जो है अभी आप पे ढैया का भी प्रभाव है। 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम और 11वें भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए ये कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जहाँ ये बैठेंगे 10वां भाव है, कैरियर का है। कैरियर में अगर आप कहीं कोई परेशानी थी, नया जॉब ढूंढ रहे थे, तो वो जॉब, नया जॉब भी मिल सकता है। पुरानी जॉब में प्रमोशन, बहुत से आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले थोड़े तुम तड़ाक ज्यादा करते हैं, इसलिए उनसे बिल्कुल भी पंगा ना लें, अन्यथा फिर परेशानी होगी। क्योंकि 7.5 ये थोड़ा सा शनि का भी प्रभाव देख के चलना चाहिए, अन्यथा बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। आर्थिक उन्नति होगी। आपको 7 अगस्त से और 17 अगस्त तक का समय, दूर की यात्राएं कर सकते हैं आप चाहें, ऑफिशियल टूर जिसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ जॉब में प्रमोशन अगर ड्यू था तो वो भी प्रमोशन इस समय आप कोशिश करेंगे तो प्रमोशन हो सकता है। अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और इसके अलावा सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। एक दृष्टि जहाँ 4थे भाव में पड़ेगी, माता से कुछ अगर कोई अनबन चली आ रही थी तो वो रिश्ते अब मधुरता में बदलेंगे। अगर आप हार्ट के रोगी हैं या पेट से संबंधित कोई परेशानी थी तो उसमें भी सुधार होने वाला है। ससुराल पक्ष से लाभ होने वाला है। आपके लिए धन का, मान का, सम्मान का, अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रख पाए तो इन सब की प्राप्ति लेके ये आ रहे हैं। हालांकि मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन भाव बहुत अच्छे हैं और जो ग्रह हैं वो सपोर्ट करेंगे। बस थोड़ा सा आपको कंट्रोल अपनी वाणी पे रखना
और क्रोध किसी से भी ना करें, किसी का भी दिल ना दुखाएं, ये बात ध्यान रखनी होगी। उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है जो कि गुरु चांडालियों के अभी इसमें फंसे हुए हैं और 9th भाव में ये गोचर हो रहा है और 7th और 10th की लॉर्डशिप है, तो ये सब भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। इस समय थोड़ा सा आपके ऊपर 7.5 का भी प्रभाव चल ही रहा है। वैवाहिक संबंधों में अगर अनबन थी तो अब उसमें सुधार होने वाला है, लेकिन विवाह योग्य जो लोग थे वो अब खुश हो जाएं, उनके लिए अच्छे प्रपोजल आने वाले हैं। आप चाहें तो इनको विवाह में परिणित कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो हो सकता है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, चाहे व्यापार हो चाहे आपका जॉब हो, उसमें सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में बहुत से पूर्ण सहयोग के साथ साथ विदेश से धनागमन भी दिखाई दे रहा है। आप चाहे विदेश ना जाए, अगर वहाँ पैसा जुड़ा कहीं से रुका हुआ था, वो पैसा आपको इस समय कोशिश करेंगे तो मिल सकता है, क्योंकि भाग आपके साथ है। 24 जुलाई से 7 अगस्त का समय बहुत ही अच्छा है। वैवाहिक संबंध, ससुराल के पक्ष से कोई आपको पहले से परेशानी थी तो अब आपके लिए वो तत्पर हो जाएंगे। हर तरह से जितना चाहे आप उसका आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भाग्य जब साथ होता है तो ऐसे कहते हैं ना कि भाग्य का सहारा होता है, तो कोई भी जो है वो ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है जो दूर ना हो सके। कोशिश करनी पड़ेगी। घर में कोई मांगलिक कार्य के लिए आपने कोशिश की थी, हो सकता है वो मांगलिक कार्य इस दौरान हो। कुल मिला के है कि आपके लिए भी समय अच्छा है। हालांकि आपके जो स्वामी राशि हैं वो थोड़ा सा भी वीक पोजीशन में है, लेकिन और ग्रह जो आपके काफी सपोर्ट में है, आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध के लिए ऐसा कहते हैं कि अष्टम भाव में भी खराब रिजल्ट नहीं लेते हैं। आपके लिए भाग्येश हैं ये, और एक आपके 9th और 6th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए सबसे खुशखबरी है, अगर आप अध्यात्म की दुनिया में रुचि रखते हैं, उसमें तरक्की दिखाई, मतलब उसमें रुचि के साथ साथ कुछ उपलब्धियां भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। ससुराल पक्ष से आपको पूर्ण सहयोग होगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, उससे आपकी जो बहुत सी समस्याएं हैं उनका हल निकलेगा। अगर इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहें तो थोड़ा सा वहाँ किसी से विचार विमर्श कर लें, लेकिन पुराना अगर कोई पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिल सकता है। अष्टम भाव क्या है, अचानक फल को देता है, और बुध जो है वो ऐसे ग्रह हैं, फलों की प्राप्ति अगर दुविधा में हो तो आप मान के चलिए जल्दी मिलने वाला है वो रिजल्ट। आपके लिए समय जॉब में प्रमोशन, ट्रांसफर, और अचानक जो है वो जो कार्य आपने सोच लिए थे कि ये काम पूरे नहीं होंगे, उन कार्यों की शुभ समाचार से आपका मन प्रसन्न होने वाला है। ड्राइविंग करते समय थोड़ी सावधानी रखें, और अगर हेल्थ में कोई पहले से परेशानी चली आ रही है, क्योंकि 7.5 ही जिन पे है, तो हेल्थ और आपका मानसिक क्लेश शनि की वजह से थोड़ा सा हो सकता है इफेक्टेड, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर से 17 अगस्त तक ध्यान रखें ड्राइविंग करते समय और हेल्थ की। बाकी आपको संवेदनशीलता आपके अंदर काफी दिखाई देगी, वो चरम सीमा पे होगी, तो इसलिए आपको भावुकता में कोई बड़े निर्णय नहीं लेना है। शेष आपके लिए समय अच्छा है, जितना भी हो सके उस समय का फायदा लें, और किसी से, अपने जो बुजुर्ग हैं उससे सलाह लेके बड़े काम कर सकते हैं। अगर इतना आप करेंगे तो फिर आपके लिए अनुकूलता भरा समय स्वतः ही हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे कुंभ राशि पे। तो कुंभ राशि जो है वो इस पे भी 7.5 ही चल रही है। सप्तम भाव में गोचर है और आपके 5th और 8th की लॉर्डशिप है। आपका वैवाहिक संबंध, अगर तालमेल की कोई कमी थी तो वो तालमेल अब अच्छा होने वाला है। नए प्रपोजल आएंगे विवाह के, आप चाहें उसको मतलब आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा क्या है, इस समय 7.5 वालों को हर काम थोड़ा सा फूंक फूंक के कदम रखने वाली स्थिति में है, लेकिन होगा जरूर, थोड़ा सा डिले करके होगा। जो भी सफलता मिलेगी थोड़ा सा डिले करके, लेकिन मिलेगी निश्चित रूप से। हर कार्य जो रुका हुआ था सफलता की ओर जाने वाला है। कंपटीशन फेस कर रहे थे, कंपटीशन में सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, उसका हल निकलने वाला है। अगर आप लव में थे तो उसमें विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। रिकॉर्ड तोड़ लाभ होने वाला है, आर्थिक लाभ विशेष तौर से, क्योंकि शनि बनाते हैं धनी, और कुंभ राशि पे वैसे भी ज्यादा मेहरबान रहते हैं। तो धन की जो समस्या आगे तक क्राइसिस थी, वो क्राइसिस समाप्ति होने वाली है। संतान और शिक्षा के हर कार्य जो है वो कहीं विलंबित हो रहे थे, अब थोड़ी तेजी आएगी, लेकिन थोड़ा डिले तो निश्चित रूप से होगा।
ये काम बहुत अच्छा है कि इंटरव्यू अगर आप कहीं फेस कर रहे थे तो हो सकता है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। जॉब से रिलेटेड या कोई भी ऐसा कार्य जो कि नया शुभ प्रारंभ कर रहे थे उसमें सफलता मिलने वाली है। आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद अगली जो लास्ट बनती है वो है मीन राशि। 6 भाव में गोचर कर रहे हैं। मैंने बताया कि बुध 6 और 8th भाव में दोनों में अच्छे फल देते हैं। तो 2 और भाव कौन कौन से हैं इनके? 4th और 7th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए प्रतियोगिता में रुकावटों के साथ सफलता मिलेगी, क्योंकि आप अभी 7.5 ही चल रही है। और जहाँ पर ये 6 भाव में बैठे हैं, एक दृष्टि कहाँ पड़ेगी इनकी? 12th भाव पे। लेकिन विदेशों से जुड़ के व्यापार कर रहे थे या वहाँ कोई काम रुका हुआ था, जैसे वीजा है या सेटलमेंट कर रहे थे, उसमें तेजी आना शुरू हो जाएगी। सफलता के साथ साथ आपको थोड़ा सा शत्रुओं की तरफ से परेशानी हो सकती है। 17 अगस्त के बाद आपको काफी रिलीफ होने वाला है। 17 अगस्त तक थोड़ा सा धैर्य रखें। कोई भी बड़े निर्णय है उस समय कुछ समय के लिए टाल दें, और अपने जीवन साथी के ऊपर थोड़ी सी हेल्थ पे हो सकता है उस पर कुछ खर्च करना पड़े, क्योंकि 6 और 12th भाव दोनों एक्टिवेट हो रहे हैं। तो कुछ मेडिकल एक्सपेंस होती दिखाई दे रहे हैं, और किस पे? आपकी माता पे या जीवन साथी पे, क्योंकि 4th भाव माता का भी है। व्यापार में विस्तार के लिए अच्छा समय है। थोड़ा सा सलाह ले लें, किसी पे मतलब बहुत अति विश्वास ना करें, लेकिन स्वयं पे भी पूरी तरह से अति आत्मविश्वास ना करें। तो कुल मिला के आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। शत्रुओं से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, वो भी 17 सितंबर तक। और उसके बाद फिर आपको अक्टूबर, 17 सितंबर के बाद अक्टूबर तक का समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कोर्ट केस में अगर अगर फंसी हुई तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप पीछे देखेंगे तो पूरा परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। संतान की प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए ये समय उनके लिए फेवरेबल है। अगर आप चाहें कंसीव इस समय कोशिश करेंगे तो कंसीव हो सकता है। आपके लिए भी समय श्रेष्ठ है। ज़्यादातर मैंने बताया 90% जो राशियां हैं वो इसका लाभ लेंगी। मतलब एक आधी ऐसी राशि है जो कि जिनके जैसे मंगल की जो राशियां हैं उतनी ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल से इनकी शत्रुता है। और बुध वैसे ज़्यादातर ऐसे सौम्य ग्रह हैं जिसको कह सकते हैं, वो ज़्यादा किसी का हित नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक है भाव में है, बहुत सारे भाव इनके कारक माने जाते हैं। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो रेमेडी में बता देती हूँ। अगर आप बुध की वजह से आपको परेशानी है तो गणेश जी की उपासना सर्वोपरि होगी। हर बुधवार को आपको गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। और गाय की सेवा के मुकाबले तो कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को हरा चारा खिलाते हैं, ये उनको केला खिलाते हैं, और इसके अतिरिक्त उनके ऊपर उनकी मतलब इसको अगर आप गौशाला जाते हैं, उन पे हाथ फेरते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और उनको अगर आपके आसपास कोई ऐसी गौशाला है, समय समय से उनको मतलब उनके ऊपर जो उनका गर्दन का नीचे का पोर्शन होता है उस पर आप सहलाते हैं, बहुत गाय बहुत प्रसन्न होती है। तो गाय की सेवा सर्वोपरि है। गणेश जी की उपासना, और जो 7.5 और ढैया वाले हैं वो शनि की उपासना जैसी कर रहे थे वैसे ही करते रहे, छाया दान करते रहें। और जो मंगल की राशियां हैं वो हनुमान जी की शरण में अभी तक जैसे जा रही थी, उनमें कोई भी दुविधा नहीं है। वो तो आपको करना ही करना है 7.5 ढैया वालों को। अब शुक्र के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र के लिए तो वैसे भी ये मित्र हैं, और इसलिए तुला राशि वालों पर शनि वैसे मेहरबान रहते हैं। कुल आपके लिए समय सभी राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसका लाभ लें। और अगर कर्म के हिसाब से देखें तो शनि से मतलब डरने के लिए सबको सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें। अपने अंडर काम करने वालों को भी मतलब नाजायज ना दबाएं, किसी को हर्ट ना करें। फिर कोई भी प्लानेट और कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र आपको हानि नहीं कर पाएगा। यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।